Hello students, Chapter 2 English, Part 2, The शहनाई of बिस्मिल्लाह खान। शहनाई सुना होगा ना, ये वर्ड देखा भी होगा। ओके, हम आज ऐसे शहनाई प्लेयर के बारे में जानना चाहेंगे या जानेंगे जिसके बारे में आधी दुनिया उनकी फ़ैन है। इतने कंट्री में उन्होंने अपने प्रोग्राम्स दिए। ओके, ये कहानी स्टार्ट होती है एम्परर औरंगज़ेब के टाइम से। औरंगज़ेब ने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था पुंगी। पुंगी को बैन कर दिया। पुंगी पता है तुमको? स्नेक चार्मर, वो मदारी होता है, वो स्नेक को नचाने के लिए, वो नागिन डांस करते तब नहीं बजता है, दैट इज़ पुंगी। वो स्नेक चार्मर्स के पास होते हैं, उसको बैन कर दिया क्योंकि उसकी आवाज़ है ना, वो लाइक अनप्लीजेंट साउंड था, एकदम श्रील आवाज़ थी। जैसे ही उसको बैन कर दिया, पुंगी बिकेम द वर्ड फॉर रीडेड नॉइज मेकर। जो भी बिना काम का बकवास करता है ना, लोग उसको बोलते थे क्या पुंगी की तरह आवाज़ कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि इसको थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, बट एक बार्बर था बाय प्रोफेशन, जिसकी फैमिली म्यूजिशियन थी, बट वो खुद बार्बर था और वो राजा के महल में आना जाना भी रहता था उसका। उसने बोला कि इसकी टोनल क्वालिटी में थोड़ी इम्प्रूव करता हूँ। एक बड़ी सी पाइप ली उसने जो नेचुरली होलो हो बीच में से, और थोड़ी लॉन्ग और थोड़ी ब्रॉड हो पुंगी से, और उसके बीच में 7 होल्स किए पाइप में, और उसको बजाया बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग द होल्स, और सॉफ्ट मेलोडियस साउंड आया। राजा के सामने, शाह के सामने उसने ये प्ले किया, और ये पुंगी का नया जन्म था। ये बहुत डिफरेंट था पुंगी से, तो उसको नया नाम भी देना था। तो जो पहला पिक्चर है वो पुंगी है, सेकंड है वो शहनाई है। ये शहनाई नाम कैसे पड़ा? तो ये पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था। शाह मतलब राजा, और बजाने वाला एक नाई था, यानी बार्बर था। तो इस नए इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया शहनाई। शहनाई का साउंड इतना पवित्र माना गया, इतना अच्छा था वो इतना ऑस्पिशियस था कि शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ नौबत ऑफ ट्रेडिशनल एंसेबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। राजा की कोर्ट में नौबत यानी 9 इंस्ट्रूमेंट का एक ग्रुप हुआ करता था। 9 इंस्ट्रूमेंट आप बजा सकते हो। उस नौबत में उसको इंक्लूड किया गया कि राजा के कोर्ट में जो इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं उनमें से एक था ये। टिल रिसेंटली ये टेम्पल्स और वेडिंग में भी यूज़ होता है। ओके, और इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज में लाने के लिए जिस पर्सन को हम क्रेडिट दे सकते हैं वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बचपन से स्टार्ट करते हैं, उनके 5 साल के थे और गिल्ली डंडा खेलते थे पौंड के बाजू में, दुमराव में, छोटा सा गांव है बिहार में। और हर शाम को बिहारी जी के टेम्पल में जाते और वहाँ पे भोजपुरी चैता, जैसे रामायण या रामचरितमानस या हनुमान चालीसा गाते, इस तरह भोजपुरी लैंग्वेज में चैता, भगवान की आरती होती है, वो गानी होती है। और जो सबसे बेस्ट गाता उसको वहाँ के महाराजा, दुमराव के राजा, एक बड़ा सा लड्डू देते, 1.25 किलो का, 1.25 kg का। तो ये हर बार ऑलमोस्ट टाइम यही जीतते। देखो यहाँ पे वो मुस्लिम थे, मंदिर में जाते, चैता गाते और प्रसाद भी जीतते। हमारा कंट्री जैसा आज है वैसा हमेशा से नहीं था। और फिर 80 इयर्स के बाद, 5 साल की एज में जिन्होंने प्राइज़ में जीता था 1.25 किलो का लड्डू, 80 इयर्स के बाद ये लड़का जब बड़ा हो गया, बड़ा नहीं बुढ़ा हो गया, वहाँ तक ट्रैवल किया कि उसको इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला। स्टार्टिंग विथ लड्डू एंडेड अप टू भारत रत्न। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, जैसा हमने सुना अभी। उसके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान शहनाई नवाज थे भोजपुर के राजा की कोर्ट में। उसके फादर पैगंबर बख्श और अदर पैटर्नल एंसेस्टर सब के सब शहनाई बजाते थे।